तारीख को जी मेरे जो फादर थे ना, उन्होंने मेरी सारी फैमिली को मार दिया था, उसमें सिर्फ मैं बचा। तो उसके बाद मेरी बुआ आई घर, तो मेरे घर ही रहने लग गई वो मुझे बंधक बनाकर रखने लगी और मेरे ते घर का सारा काम कराया करती और खेतों में पानी धोया करती मेरे ते। तो फिर एसएचओ साहब तो मिला हुआ सर, क्यों नहीं आए सच्चो? बच्चे को धमकाया जी इसको सर। क्यों नहीं आए सच्चो? क्या हो गया तबीयत को? भाई इसकी जांच करो एसएचओ की। एक मर्डर हो रहा है जी, उसमें विजिट है। कब हो गया मर्डर? कल मर्डर। अभी कह रहा बीमार है, अब कह रहा मर्डर हो गया। मर्डर कब हो गया मर्डर? कल हुआ सर। भाई उसकी जांच करो एसएचओ की कौन है सर। शाहबाद यारा गांव हत्याकांड में गरजे मंत्री, पीड़ित किशोर को मिला सुरक्षा का भरोसा। एसएचओ पर गिरी गाज। शाहबाद के यारा गांव में हुए दिल दहला देने वाले तिहरे हत्याकांड में हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच सीआईए 2 को सौंप दी है और पीड़ित किशोर केशव को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं। मामले की जांच में एसडीएम शाहबाद और कष्ट निवारण समिति के 2 सदस्य भी शामिल होंगे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे। राज्य मंत्री नागर ने पहले एसआईटी गठित करने की बात कही थी, लेकिन पीड़ित की मांग पर जांच सीआईए के हवाले की गई। इसके साथ ही मंत्री ने शाहबाद एसएचओ के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए हैं, जिन पर पीड़ित परिवार ने आरोपियों से मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। 15 साल के केशव की आप बीती। पिता ने की थी तिहरी हत्या, खुदकुशी से पहले बेटे को भी मारने की कोशिश। केशव के अनुसार 8 दिसंबर को उसके पिता दुष्यंत ने उसके दादा नैब सिंह, दादी अमृत कौर और मां अमनप्रीत कौर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद कौर केशव को जहरीला पदार्थ खिलाया। किस्मत से केशव बच गया, पर बाकी सब उजड़ गया। चौंकाने वाला आरोप यह है कि इस दिल दहला देने वाले कांड में केशव की बुआ और फूफा का परिवार भी शामिल था। बंधक बनाकर टॉर्चर। किशोर की चीख किसी ने नहीं सुनी। केशव ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद उसकी बुआ उसके घर में रहने लगी और उसे बंधक बनाकर घरेलू कामों में झोंक दिया गया। मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया। फूफा ने तकिए से उसका दम घोंटने की भी कोशिश की। बुआ घर के सारे जेवर लेकर फरार हो गई। किशोर ने किसी तरह अपने दादा के भाई तक यह खबर पहुंचाई, जिसके बाद पंचायत हुई, लेकिन बुआ मौके से फरार हो गई। मंत्री को वीडियो दिखाया तो भड़क उठे। एफआईआर के आदेश, एसएचओ नदारद। जब केशव ने राज्य मंत्री को घटना का वीडियो दिखाया तो मंत्री काफी नाराज हो गए और तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हालांकि शाहबाद पुलिस पहले ही आरोपी बुआ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चुकी थी, लेकिन मंत्री की नाराजगी से साफ है कि जांच में लापरवाही हुई है। एसएचओ शाहबाद से जवाब तलब किया गया, मगर वे मौके पर मौजूद नहीं थे, जिससे शक और भी गहरा गया है। पीड़ित परिवार ने एसएचओ पर आरोपियों के साथ मिली भगत का आरोप दोहराया है। मेरी पूरी फैमिली को मेरे मार दिया था, उसमें सिर्फ मैं बचा था। तो 9 तारीख सुबह 4 बजे मेरी बुआ घर पे आ गई। इसके दिसंबर 24 की है सर। तो उसके बाद मेरी बुआ मेरे घर पे ही रहने लगी। वो मुझे बंधक बना कर रखने लगी और मुझे मारा धमकाया करती थी। मुझे घर का सारा काम करवाया करती थी और मुझसे खेतों से पानी दिवाया करती थी मुझसे। तो मुझे एक तरह से टॉर्चर करती थी वो। तो ये मेरे बाबा जी, ये मासी है बाबा जी, इसके दादाजी का भाई जी। जी हाँ, कजन मेरे ताऊ, इसके बाद दादाजी मेरे ताऊ जी के भाई थे। और पीछे वो ये बाबा जी के भाई, ये सभी। आप बताओ आप कौन हो? लगी सारी वो बोली कि मैं बच्चे को घर पे रहूंगी, पर बच्चे को घर पे मैं रखूंगी। इसकी बुआ थी, हमने वो इंग्लैंड से आई थी, हमने कहा चलो घर की बेटी है सर। मेरी एक सबमिशन थी सर कि हमने बोल दिया कि हम ये चाहते हैं कि जांच कराई जाए इस तरह का। जी किससे जांच कर चाहते हैं उससे करा देंगे, एसआईटी बना देंगे। हमने इस चीज के रिगार्डिंग सर हमने सीआईए में करा हमने इस चीज के रिगार्डिंग एसएचओ शाहबाद को कंप्लेंट की सर। सीआईए बताओ कौन सी सीआईए? आगे तो बच्चे को भी दो
बच्चे को देख नहीं रहे, पूरी फैमिली खत्म कर दी। ह्यूमन ग्राउंड पे थोड़ा बहुत तो इसमें तो एसएचओ साहब का था सर, इसमें हम तो मिले, उन्होंने ये बोला कि एसएचओ साहब तो मिला हुआ है सर। क्यों नहीं आए सब? बच्चे को धमकाया जी इसको सर। क्यों नहीं आए सब? क्या हो गया सभी? भाई इसकी जांच करो ऐसा चौकी। एक मर्डर हो रहा है जी, उसमें बिजी थे। कब हो गया मर्डर? अभी क्या बीमार है क्या? मर्डर हो गया? कब हो गया मर्डर? कल हुआ सर। भाई उसकी जांच करो ऐसा चौकी कौन है सर? सर बच्चे को ये बोला कि घर का काम तू नहीं करेगा, कौन करेगा सर? हमारे सामने थाना में। भाई ये तो अच्छी बात है। उसका हालत देखो, उसकी फैमिली खत्म कर दी यार। बाल बच्चे आपके भी होंगे। बच्चा डर के हमारे शाबाद स्कूल में पढ़ता है, जाता नहीं कहता कोई दिक्कत हो, शिकायत हो, मेरा नंबर ले ले, मेरे से बात करना सीखो। उसके जो फैमिली मेंबर है सर, इसका बुआ भी सर, इसकी बुआ के फैमिली मेंबर शाबाद में रहते हैं, स्कूल शाबाद में है सर। रहना चाहते हो? पापा जी फांसी रहने लगे। कौन से पापा जी? अरे उनके साथ रहे भाई, इसको कोई फोर्स नहीं करेगा, जहाँ ये चाहता है वहाँ रहेगा। कौन सी बता? CIA 2 से जांच करो। शाबाद में रहते हैं, नहीं बच्चा को दिक्कत यह है कि कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसके साथ साथ शाबाद में कैसे कहाँ पढ़ाएगा? कहाँ पढ़ना चाहता है ये? शाबाद में पढ़ना चाहता है। शाबाद पढ़ भी क्या लेकिन दिक्कत? समस्या है कि उसके लड़की के साथ सब शाबाद में है। अब इसको डर ये है कि मैं नहीं जाऊंगा, कहता अरे ऐसे थोड़ी कर है तो क्या है? दो आदमी बहुत इनकी मदद खाता मैथमेटिक आदमी हूँ, इनके बहुत बच्चा बहुत डरा रहा है। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात है तो हिम्मत दे दो भैया। इसके मुंह के बीच तकिया रख के मार। रख के मारे। इसमें इसकी बुआ जी के खिलाफ, इसके फूफा जी के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर हो गया सर। नहीं सर, सिर्फ एक बुआ के खिलाफ करी, बस इनको छोड़ दिया पुलिस ने। और किसके खिलाफ चाहते हो? इसका फूफा, सास, ससुर, वो तीनों छोड़ दिया पुलिस ने, और वो भी सही चाहिए करो। एक बहुत बड़ा मामला है, इस तरह से मत इसको। सर उसमें भी 419 मत लो इसको। सर 419 का मुकदमा दर्ज कर दिया, मिसकंडक्ट का ओनली। किसका? बुआ के खिलाफ भी सिर्फ मिसकंडक्ट का मुकदमा दायर तो इसकी स्पेशल तो ऑफिसर लगवाओ। सर 420 थोड़ी होता है यार, 420 क्या हुआ? इसमें आज तेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। सर घर से सारा सामान उठा कर ले गए। घर से सारा सामान उठा कर ले गए। सर घर से सामान ले गए, उसी में हो रखा था। उसको मारने की कोशिश करी है। 420 क्या हुआ इसमें? देखो 75 क्या होता है? 75 जेजे एक्ट है सर, बच्चे के साथ करने वाला। वो तो जुर्माना एक्ट है जनाब, जेजे एक्ट में है। लेकिन बच्चे को तो तकिया मारने की कोशिश करी। अब CIA को दे देते ना, जांच कराते CIA। हमें CIA 2 जांच कराओ। एक स्पेशल आप देखेंगे, SP साहब को ही बोल देना। कमेटी के मेंबर को डाल दो जी साहब। कमेटी मेंबर डाल दो इसमें। एक बदला, आपका नाम बदला, एक बदला लो रे। सहदेव दोनों को कर दो जी। अब समस्या है कि ये भी है जी कि कैसे इसको स्कूल भेजें, तो थोड़ा उसको काउंसलिंग कराओ ना, तो जाना पड़ेगा। उनको कह रहे बच्चे को जाएगी। कोई दिक्कत है तो ये भी हेल्प करेंगे, और हमारे नंबर दे दो उनको, उससे बात कर लेना कोई। ये जो मर्डर हुआ था, और एक इनका भी लिटिगेशन है वहाँ पर हुआ। देखो बच्चे को धक्का है जी। पर्सनल डिटेल्स इस तरह से, और उसकी जांच करो कौन। हम ये भी चाहते हैं सुना सर, एसएचओ साहब ने ना इन्वॉल्व किया था, एसएचओ साहब ने उसको स्टेट में मार के दिया। SHO नहीं जांच करेगा, CIA 2 करेगी। अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई कार्रवाई होगी, होगी। आप डायरेक्ट मेरे से बात करो। एसएचओ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई चाहिए, उसके खिलाफ भी। कार्रवाई करो भी SHO को, जो इस तरह से चलता ही। ठीक है, चिंता मत करो, आपका है ये पूरी न्याय मिलेगा आपको। हाँ जी, क्या मामला हुआ था? आज आपने शिकायत रखी है मंत्री जी के सामने ग्रीवेंसेस की बैठक में। 8 तारीख को जी मेरे जो फादर थे ना, उन्होंने मेरी सारी फैमिली को मार दिया था, उसमें सिर्फ मैं बचा। तो उसके बाद मेरी बुआ आई घर, तो मेरे घर ही रहने लगी। वो मुझे बंधक बनाकर रखने लगी, और मेरे ते घर का सारा काम कराया करती, और खेतों में पानी धोया करती मेरे। तो फिर मुझे मतलब एक प्रकार से टॉर्चर कराया करती थी वो। एक दिन मैं मंदिर जाने बंदे अपने छोटे ताता जी के घर गया, मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने 16 तारीख को पंचायत करी है घर में ही। तो उस पंचायत के दौरान वो मेरी बुआ वहां से चली गई, मेरा सारा जेवर सामान सारा कुछ लेकर वहां से चली गई। तो हाँ, तो एक मेरा फूफा डेली शराब पीते थे। तो एक दिन मेरे फूफे ने मुझे ना तकिए से दबाने की, घोट कर मारने की कोशिश भी की थी। तो मैं बहुत डरा हुआ था जी, मुझे इन चारों से खतरा है, मुझे भी है। मैं SHO ये चारों कौन कौन है, क्या नाम है इनके? सोनम मेरी बुआ, शैलेंद्र सिंह सोनू मेरा फूफा, और अर्जुन सिंह उनका ससुर, और उनकी सास को मुझे नाम भी पता है। इन चारों से मुझे खतरा है। क्या चाहिए अब आपको, क्या न्याय चाहिए? न्याय चाहिए जी। चाहिए जी हमको। एक तो SHO ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी,
SHO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये चारों कभी भी भविष्य में हमारे घर नहीं आने चाहिए जी। और इसको बच्चे को खतरा है जी, अभी ये स्कूल में भी नहीं जा रहा जी, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। अब वो आए थे आपके साथ यहाँ पे, ना वो जो आपके बुआ हैं, कोई आया? नहीं, यहाँ नहीं आया, कोई नहीं आया। तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी या कुछ किया? कोई कुछ नहीं किया। SHO भी उनसे मिला हुआ है। SHO ने पैसा खा लिया जी, उन्हें पता। उल्टा हमारे कोई प्रताड़ित करते हाँ। थे जी, हम जो थाने में जाते थे। SP साहब के 2 बार आए जी, हम SP साहब उनको फोन करते थे तो तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मीटिंग में क्या शिकायत दी और क्या मांग है? मीटिंग में मंत्री जी में- ने बहुत अच्छा वो करे जी। मीटिंग में मंत्री जी ने कहा कि इनके खिलाफ SHO के खिलाफ कार्रवाई करी जाए और इनकी सहायता करी जाए, इनको जो भी इनका नुकसान हुआ वो दुआया जाए और उनके चारों के खिलाफ पर्चा दर्ज करा जाए। उम्मीद है इससे कार्रवाई होगी? हाँ जी, हाँ जी, हमको होगी। लगता है जी मंत्री साहब के कहने पे कार्रवाई होगी। कोई कंप्लेन और इसके अलावा दे रखी है? DG को भी दी है कंप्लेन। और